अस्सलाम वालेकुम। माजिद महमूद भट्ट और मेरे साथ मौजूद रहेंगे आज असद मिर्ज़ा साहब। कौन नहीं जानता, लाइम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। खुद पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को संभाला हुआ इन्होंने। सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट के लिए। कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी यहाँ पे लोकल पंजाब गवर्नमेंट से मीटिंग्स हो रही हैं, चैम्बर में जा रहे हैं। हर जगह कोशिश की जा रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को किसी तरह रिवाइव किया जाए, और ये अपना इनपुट जो दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। एचिसोनियन है, फॉरेन क्वालिफाइड है, और हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि इनके तरह के लोग हमारे साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे पूछेंगे इनका जो प्रोजेक्ट इन्होंने अभी लॉन्च किया है स्मार्ट टाउन हाउसेज का इतिहाद टाउन फेज 1 में, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वाई इतिहाद टाउन फेज 1 ही क्यों चूज किया। लोग तो दूर दराज एरियाज में टाउन हाउसेज लेके आते हैं, और इन्होंने वन ऑफ द प्राइम मोस्ट एक्सपेंसिव सोसाइटी ही चूज की अपने प्रोजेक्ट के लिए। असद भाई, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, बिकॉज हमने जितना भी रियल एस्टेट में एक्सपोजर मिला, जितना भी रियल एस्टेट को सीखा और जितना टाइम गुजारा, उसमें एक चीज़ लर्न किया है, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। तो तीनों चीज़ें जो है लोकेशन है। तो जब फिर हमने, क्योंकि एज ए डेवलपर जब हमने इसको काम करना था, और क्योंकि हम उस साइड पे तो काफ़ी कर चुके थे एज ए रियल एस्टेट ब्रोकरेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह 12-14 साल से हम चला रहे हैं। तो जब हमने एज ए डेवलपर काम करने का प्लान किया, तो लोकेशन को जो है ना वो हम बहुत इंपॉर्टेंस दी। हालांकि हमारी, क्योंकि आपको पता है कि इतिहाद टाउन फेज 1 ड्राइवन रोड का एक दिल माना जाता है, मतलब एक्सट्रीमली ज़बरदस्त जगह है। 1,30,000 गाड़ी डेली वहाँ से बाहर से गुजरती है। स्ट्रक्चर आपका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ज़बरदस्त है। स्ट्रक्चर आपका कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे हर किस्म का ब्रांड है। सो हमने ये सोचा कि जब हमने एक ऐसी चीज़ बनानी है जो कि टाउन हाउसेज हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसमें ग्राउंड 1, 2। सो व्हाट वी डू इज़ कि हम 5-5 मरले के 2 प्लॉट लेते हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं और उसमें ग्राउंड 1, 2 और बीच में कॉमन स्टेज दे देते हैं। सो इतिहाद टाउन, आपको जैसे पता है, आप तो खुद वहाँ के बड़े चैम्पियन हैं, तो वहाँ पे क्लाइंट का जो ट्रस्ट है ना वो डबल ट्रिपल है, क्योंकि उनको पता है कि देयर इज़ नो फ्रॉड, देयर इज़ नो इलीगल चीज़ कोई इसमें नहीं है। सारे NOCs हैं, ठीक है। 15-15 कनाल की मस्जिदें हैं, मैकडॉनल्ड्स हो गया, अल्फता हो गया, जलालसन्स हो गया, हर किस्म का टॉप का बैंक इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। तो जब हम एज ए डेवलपर सोच रहे थे, तो लोकेशन सोची, फिर उसके बाद ये सोचा कि लोगों के लिए आसानी की जाए, और इसी के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना वो किया जाए। तो इसलिए जो दैट वाज द रीजन कि हम इतिहाद टाउन फेज 1 के अंदर स्मार्ट टाउन हाउसेज का। और इसमें मुझे असद भाई बताइएगा, स्पेसिफिकली टाउन हाउसेज ही क्यों चूज किया आपने? लोग, मैं देखता हूँ घर बना के भी इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, 3 मरला 5 मरला की बहुत बड़ी मार्केट है, तो वाई टाउन हाउसेज आपने स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को क्यों चूज किया? इसके पीछे की लॉजिक क्या है? अच्छा, वैसे इसके लिए थोड़ा सा मैं इसके अगर बैकग्राउंड पे जाऊँ ना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग कई दफ़ा सुनता हूँ जी रियल एस्टेट का बिजनेस बैठ गया है, तो यह हो गया, हो गया। आप यकीन करें कि हर चीज़ जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है। इतनी डिमांड है हाउसिंग की, इतनी डिमांड है, और हम उस डिमांड से बहुत पीछे हैं। मतलब है कि घरों की इतनी शॉर्टेज है इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल। तो हमने ये सारी चीज़ें जब रिसर्च की कि यार जो शॉर्टेज है वो मेनली घरों की है, और घरों की भी बाइजन, बिकॉज अगर हम अपनी जो इकोनॉमिक सर्कल और सिचुएशन को देखें ना, तो थोड़ा सा लो कॉस्ट हाउसिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें ना मतलब लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि यार 1-1.25 करोड़ रुपए में आपको 2 बेडरूम विद किचन, TV लाउंज, डाइनिंग, ये सारी सहूलियात मिल जाए। सो जब हमने सारी चीज़ को रिसर्च किया, सो डिमांड देखी कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और स्पेशली क्योंकि ये जो एरिया है रायवन रोड का, इधर हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, मतलब हर तरह की जो है ना वो चीज़ें जो है वो है, और उसकी वजह से इसकी डिमांड को देखते हुए फिर देन वी रियलाइज्ड कि ये जो प्राइस टैग है ना, उसमें ये चीज़ सबसे बेहतरीन है, उसकी डिमांड। तो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर टाउन हाउसेस। उसी वजह ये भी थी कि आपको पता ही है कि इतिहाद टाउन फेज 1 में जो 5 मरले का प्लॉट है वो 1,25 से 1,30,00,000 रुपए की तो प्लॉट की सिर्फ कीमत है। तो देन वी रियलाइज कि अगर हम किसी को अगर 1 करोड़ और 1.25 करोड़ के बीच में अगर उसको घर दे दिया जाए, तो वो उसके लिए तो बहुत बड़ी जन्नत बन जाएगी ना, इन सेम सोसाइटी जहाँ पे 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 5-5.5 करोड़ रुपए का है। तो वो वही लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकता है जो 1 कनाल वाला घर वाला कर रहा है, जो वही पार्क्स हैं, वही कमर्शियल है, वही मस्जिदें हैं, वही सब कुछ। तो दैट्स व्हाई वी सेड कि अगर प्लॉट की प्राइस इतनी है तो हम घर उसके अंदर
बना के दे रहे हैं। डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा इनकी सोच है। इसमें मैं आपको इसके ऊपर और फर्दर सर्टिफाई कर देता हूँ कि 3 मरले के प्लॉट की कीमत तकरीबन हमें अब करोड़ रुपए के करीब पड़ जाती है आपके टैक्सेस वगैरह डाल के इथार्टन फेज 1 में। तो आपको उसी पैसों में आपको 2 बेडरूम 5 मरले का घर मिल रहा है। दैट इज अमेजिंग। और ये जो टाउन हाउसेस की बात कर रहे हैं असद भाई, ये आपको अगर आप इन 2 यूनिट्स को एक फ्लोर पे आप कनेक्ट कर देते हैं तो डेट विल बी 10 मरला 4 बेडरूम, और आपको वो मिलेंगे सिर्फ 2 करोड़ रुपए में। तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो आपकी स्पेस है, वो डबल होने जा रही है। लेकिन प्राइस आपकी 50% रहेगी इन टाउन हाउसेज में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसको सिलेक्ट करते हैं अपनी रहाइश के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम असद भाई से पूछ लेते हैं कि इसका पेमेंट प्लान कैसा है, वेदर इट्स फ्लेक्सिबल। एक जो तनख्वाहदार बंदा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है, वो प्लॉटों की किस्तें दे रहा है, क्या वो भी ये उसकी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है? इसका पेमेंट प्लान कितना लंबा है और डाउन पेमेंट क्या है? असद भाई ये जरा गाइड करें। भाईजान, हमने ना इसके जब हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव कर रहे थे ना, तो हमने ये बात उस वक्त ही सोची थी कि हम अपने कस्टमर्स को कहेंगे मेक योर ओन पेमेंट प्लान। आपके पास 30 महीने हैं, 30 मंथ्स यानी 2.5 साल हैं। आपने 2.5 साल के अंदर मुझे जिस तरह पेमेंट प्लान बना के देना, आपने पेमेंट प्लान देना है, मैं उसको जो है ना एम्फसाइज करा के तो उसको हम करा देंगे। नॉर्मली वैसे हमारा जो इस वक्त पेमेंट प्लान है वो 14 लाख से बुकिंग होती है, जो रफली कोई 15% है। फिर उसके बाद इसी तरह ही 14 लाख की बुकिंग है, तो फिर किस्तें बन जाती है 90,000 पर मंथ की। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि यहाँ पे रेंटल इतिहाद टाउन में इज इवन बेटर देन DHL लाहौर। अभी आप जैसे खुद बता रहे थे कि यहाँ पे जो 5 मरले का घर है, जो इतिहाद टाउन फेज 1 में 5 मरले का घर बिक रहा है, वो तकरीबन 3 करोड़ रुपए का है। ठीक है। और उसका जो रेंट है वो तकरीबन 1.35 से 1.5 लाख रुपए आप अचीव करते हैं इतिहाद टाउन फेज 1 में रेंट। तो इसका जो एक तो पैसिव इनकम बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है, जो क्योंकि ये सिर्फ एक तो एंड यूजर्स इसको लेंगे, प्लस हमने ये देखा है कि ये जो स्मार्ट टाउन हाउसेज हैं, ये बहुत से इन्वेस्टर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितने मेरे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये बुक करा लिया कि यार हमें एक पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको इस एक टाउन हाउस अगर आप ग्राउंड फ्लोर वाला लेते हैं तो आपको 65 to 70,000 पर मंथ आप अचीव कर सकते हैं। 10-10 हज़ार आप कम कर लें, 75, 65, 55 जो आपका सबसे ऊपर वाला फ्लोर है जो 99 लाख रुपीस का है, उसमें आप 50,000 जो है 50 to 55,000 पर मंथ रेंटल इजीली अचीव कर सकते हैं टाउन में। सो लोगों को ये बड़ा जबरदस्त, क्योंकि आप इंटरनेशनली भी देखें ना, रियल एस्टेट बदल रही है। और रियल एस्टेट जो है, लोग पहले प्लॉटों और इन चीजों में करते थे, अब लोग बनी हुई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में जा रहे हैं या कमर्शियल बनी हुई प्रॉपर्टी जा रहे हैं, ताकि उनकी एक साथ जो पैसा बिजनेस कर रहे हैं सब उनकी पैसिव इनकम शुरू हो जाए। So I think that is also a very valid point कि अगर आप अपने रहने के लिए लेना चाहते हैं या आप मिनिमम करोड़ रुपए में इन्वेस्टमेंट करके, बल्कि आज आप ही सी बात हो रही थी तो आपने कहा करोड़ रुपए में तो गाड़ी भी नहीं आ पाती, गाड़ी भी नहीं आती, तो आप गाड़ी की बजाय आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, गाड़ी को छोड़ के एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। 2 बेडरूम 1000 स्क्वायर फुट, 2 बेडरूम, टीवी लाउंज, डाइनिंग एरिया, सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर इसको मैं आपको बताऊं हिस्टोरिकली, जितनी भी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, नाम नहीं लेते यहाँ पे, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आपको 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ का आप कनाल का घर लेते हैं, उनका रेंटल जो इनकम है ROI है 2 से 2.5% होती है। आप किसी भी, मैं कहता हूँ टॉप नॉच सोसाइटी में चले जाएं, लेकिन टाउन हाउसेज ये ऐसा मॉडल है कि जहाँ पे आपको अराउंड 6% रेंटल इनकम इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है होगी। और एज ए इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो इसमें बेहतरीन ROI है। अगर आप रियल एस्टेट में ऑलरेडी कहीं पे घर बना के रेंटल पे दे रहे हैं तो ये आपके जो टाउन हाउसेज हैं आपको ऑलमोस्ट डबल रेंटल इनकम पे कन्वर्ट कर देंगे आपकी इन्वेस्टमेंट को। ऑल इन ऑल इतिहाद टाउन फेज 1 इस वक्त वैसे ही इतिहाद टाउन छाया हुआ है। फेज 1 की प्राइम लोकेशन ड्यू टू कनेक्टिविटी, आपका रायवन रोड, आपका M2 मोटरवे, रिंग रोड और सारे आपके लाहौर की जितनी मेन शाहराएं हैं उसके साथ कनेक्टिविटी आपकी इतिहाद टाउन फेज 1 को बहुत प्रोमिनेंट करती है। और यहाँ की इन्वेस्टमेंट को आपको अभी भी ऑलरेडी बड़ा इसमें फ्लरिश किया है लोगों की इन्वेस्टमेंट ने, और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि ये क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है फेज 1 में टाउन हाउसेज का, और लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी स्टार्ट है प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह ये आप देखेंगे अगले 6 माह में मॉडल हमारे टाउन हाउसेज भी रेडी हो जाएंगे। और इसमें कोई स्पेसिफिकली 2.5 साल का ही कंफर्म पेमेंट प्लान नहीं है। अगर कोई बंदा जल्दी हमसे डिलीवरी चाहता है तो वो अपना पेमेंट प्लान कस्टमाइज हमारे साथ कर सकता है। विद इन अ ईयर 6 मंथ्स में मैक्सिमम हम लोग लोगों को उनकी डिलीवरी दे सकते हैं। तो 6 माह में हम लोग इंशाल्लाह रेडी होंगे। मॉडल हाउसेज हमारे अराउंड 10 के करीब, तो अगर आप लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आके रहाइश भी रखना चाहते हैं तो अगले 6 माह में आपका टाउन हाउस रेडी होगा।
आप फर्दर डिटेल्स के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गाइडेंस दी जाएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।